वेलकम बैक दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर मोटो यूनिवर्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगस्त ख़त्म हो चुका है और सितंबर आ गया है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। कुछ कंपनियों का शेयर बढ़ा है, कुछ कंपनियों का कम हुआ है, कुछ का तो बिल्कुल ही ना के बराबर हो चुका है। तो आइए बात कर लेते हैं कि किस कंपनी ने कितनी सेल्स करी है अगस्त के महीने में। 10 नंबर पे जो कार कंपनी है वो है MG मॉरिस गैराजेस। तो मॉरिस गैराजेस ने अगस्त में जो सेल हुई है उसकी वो है 3283 यूनिट्स। और अगर जुलाई से कंपेयर करें तो जुलाई में इसकी सेल्स थी 3667। तो इसकी सेल्स कम हुई है 384 और इसका जो ग्रोथ रेट है वो -10.47% रहा है। और जो इसका इंडियन मार्केट में शेयर है वो है सिर्फ 1.07% का। तो मॉरिस गैराजेस की गाड़ियाँ अब थोड़ी कम हो गई हैं बिकने के लिए, क्योंकि शायद MG की हेक्टर का फेसलिफ्ट आने वाला है, शायद इसी वजह से। तो अब बात कर लेते हैं 9 नंबर पे स्कोडा कंपनी आती है, जिसने अगस्त के महीने में 4222 यूनिट सेल करी हैं और जुलाई के महीने में इसने सेल करी थी 4447। तो इसकी जो सेल्स है वो माइनस में चल रही, डिफरेंस जो है पिछले महीने से कम है 225 का। और जो इसकी ग्रोथ रेट है वो है -5.06 और जो इसका इंडियन मार्केट में शेयर है वो है 1.30। कम बिक रही है अब पहले के मुकाबले में। और बात कर लेते हैं अब 8 नंबर पे। 8 नंबर पे आता है रेनॉल्ड्स कंपनी, जिसने अगस्त में अपनी 7012 यूनिट बेची हैं, जबकि जुलाई में उसने 7128 यूनिट बेची थी। इस साल इसने 116 गाड़ियाँ कम बेची हैं और जो इसका ग्रोथ रेट है वो भी -1.63 है और जो इंडियन मार्केट में इसका शेयर है वो है 2.0। रेनॉल्ट का मार्केट शेयर कम होने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न है उसके लाइनअप में। उसके लाइनअप में बहुत कम गाड़ियाँ हैं। आजकल SUV का ट्रेंड चल रहा है और उसकी जो SUVs हैं वो उतनी बढ़िया है नहीं और इतनी ज़्यादा वेरिएटी भी नहीं है उसके पास। सिर्फ उसके पास रेनॉल्ट काइगर है जो कि थोड़ी बहुत बिकती है, बाकी उसकी क्विड बिकती है क्योंकि वो और उसके पास इसके अलावा कुछ और है नहीं इंडियन मार्केट के लिए। अब बात कर लेते हैं 7 नंबर पर की। 7 नंबर पे जो कार कंपनी है वो है होंडा, जिसने अगस्त के महीने में 7769 यूनिट सेल करी हैं, जबकि जुलाई में उसने सेल करी थी 6784। तो इसने इस महीने ज़्यादा गाड़ियाँ बेची हैं 985 और इसका जो ग्रोथ रेट है वो भी है 14.52% और जो इंडियन मार्केट में इसका शेयर है वो है 1.99% का। होंडा की देखा जाए तो वैसे कोई नई गाड़ी नहीं है, सिर्फ अमेज़ का ही इसने फेसलिफ्ट लॉन्च किया है और बाकी जो इसकी होंडा सिटी आई थी जो कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट था वो काफ़ी अच्छा बिक रहा है, इसलिए इसकी सेल अप हुई हैं। अब बात कर लेते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे है टोयोटा। टोयोटा ने अगस्त के महीने में 14,959 यूनिट सेल करी हैं और जबकि जुलाई में 19,693 गाड़ियाँ सेल करी थी और इसका जो डिफरेंस है पिछले महीने से वो है 4,734। काफ़ी ज़्यादा कम गाड़ियाँ बिकी हैं और जो ग्रोथ रेट है वो भी इसकी -24.04% और इसका इंडियन मार्केट शेयर है 5.77% का। और टोयोटा की अभी लाइनअप तो आ रही है अच्छी अच्छी। एक टोयोटा हाईराइडर आने वाली है और ग्लैंजा भी अपडेट होकर आने वाली है। तो देखते हैं, शायद इसका अब जो आने वाला सेल है अगले महीने का वो शायद इंक्रीज़ करेगा। और जो अब नंबर 5 पे है वो कार कंपनी है किया। किया ने इस अगस्त में 22,322 यूनिट सेल करी हैं और जबकि पिछले महीने जुलाई में उसने 22,022 गाड़ियाँ सेल करी थी। इसने भी 300 गाड़ियाँ ज़्यादा बेची हैं इस महीने और इसका जो ग्रोथ रेट है पिछले महीने से वो 1.36 ज़्यादा है और जो इंडियन मार्केट शेयर में इसका शेयर है वो है 6.45% का। किया का भी कोई अपडेट तो आया नहीं है, सिर्फ किया कैरेंस लॉन्च हुई थी कुछ महीने पहले, उसका भी इतना सेल फिगर इतना अच्छा नहीं था, मगर इसकी सेल्टॉस और सोनेट अभी बिक रही हैं और कार्निवाल तो इसकी बिकती ही नहीं है। पर जो स्टार्टिंग में था किया सेल्स फिगर वो अब नहीं आ रहा है, क्योंकि इतनी तो पहले किया सेल्टॉस अकेले बिक जाती थी। अब जो चौथे नंबर पे है वो है हमारी
प्यारी इंडियन कंपनी महिंद्रा ने इस अगस्त में 29,852 यूनिट सेल करी हैं, जबकि जुलाई में उसने 28,053 यूनिट ही सेल करी थी। इस महीने इसने 1799 गाड़ी ज़्यादा बेची हैं और जो इसका ग्रोथ रेट है वो भी 6.41% इंक्रीज़ किया है। और इंडियन मार्केट में इसका जो शेयर है वो है 8.22% का। महिंद्रा का शेयर परसेंट शायद इंक्रीज़ भी हो जाता अगर वो टाइम पे डिलीवरी दे दे, चाहे वो थार हो, चाहे XUV 700 हो, या फिर आने वाली स्कॉर्पियो N। इसमें काफ़ी डिले है, इस वजह से इसके जो सेल्स फिगर है वो हमेशा कम ही रहते हैं, मगर गाड़ियों की सेल तो अच्छी है काफ़ी। अब बात कर लेते हैं थर्ड नंबर पे है एक और इंडियन कंपनी टाटा ने अगस्त के महीने में 47,166 यूनिट सेल करी हैं, जबकि जुलाई में इसने 47,505 यूनिट सेल करी थी। इसने 339 यूनिट कम सेल करी हैं जुलाई के। तो इसका जो ग्रोथ रेट है जुलाई के हिसाब से वो है -0.71% का। और जो इंडियन मार्केट में इसका शेयर है वो है 13.92% का। बहुत अच्छा लगता है इंडियन कंपनीज़ को इतनी बड़े परसेंटेज को देखते हुए, और इनकी कारें भी काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रही हैं। टाटा नेक्सॉन तो नंबर 1 SUV बनी हुई है कॉम्पैक्ट SUV की लाइनअप में। अब अगर टाटा चाहे तो वो क्रिएटा और सेल्टोस को भी टक्कर दे सकता है अगर वो अपनी इस वाले कैप में अपनी कोई गाड़ी लॉन्च कर दे, क्योंकि जो ये वाला सेगमेंट है मिड साइज़ SUV का, उसमें कोई गाड़ी है ही नहीं। हम भी एक वीडियो लाने वाले हैं इसी सब्जेक्ट के ऊपर, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर पे होंडाई है। होंडाई ने अगस्त के महीने में 49,510 यूनिट सेल करी हैं, जबकि जुलाई में उसने 50,500 गाड़ियाँ सेल करी थी। और इसका भी पिछले महीने से 990 गाड़ियाँ कम बेची हैं इसने। उसका भी जो ग्रोथ रेट है पिछले महीने के हिसाब से वो है -1.96। और जो इंडियन मार्केट में इसका शेयर है वो है 14.80% का। और अब बात कर लेते हैं नंबर 1 पोजीशन की। नंबर 1 पोजीशन पे है मारुति सुजुकी ने अगस्त के महीने में 1,34,166 यूनिट सेल करी हैं, वहीं जबकि इसने जुलाई में 1,42,850 यूनिट सेल करी हैं। इसने 8,648 यूनिट कम सेल करी हैं जुलाई से अगस्त के महीने में। और जो इसका ग्रोथ रेट है वो भी -6.08% है। पर जो इंडियन मार्केट में इसका शेयर है वो है अभी भी 41.85। पर देखा जाए पहले इंडियन मार्केट में अगर मारुति का शेयर देखा जाए तो वो 50% से हमेशा अबव ही रहता था, मगर कुछ सालों से इसमें डिक्लाइन आ रहा है और बहुत ग्रेजुअल डिक्लाइन आ रहा है, और ये आज ये 41% पे है। और जो गाड़ियाँ इसको टक्कर दे रही हैं वो अपनी इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ही है जो सबसे ज़्यादा इसको कड़ी टक्कर दे रही है। टाटा और महिंद्रा जो सबसे ज़्यादा शेयर घेरा हुआ है वो टाटा ने घेरा है। तो पहले टाटा की सिर्फ 1 या 2% का शेयर रहता था, मगर अब 13.92% का शेयर है। और उसके बाद है होंडाई, जिसने सेकंड पोजीशन पे अपना दबदबा बनाया हुआ है। अगर टाटा उस सेगमेंट जो टॉप 3 हैं यही कंपनियां एक दूसरे से फाइट कर रही हैं, क्योंकि महिंद्रा जो है वो एक अलग ही सेगमेंट की कारें बनाता है। वो सिर्फ SUV मिड साइज़ SUV तक ही सीमित है और बहुत कम कॉम्पैक्ट SUV, अगर XUV को 300 को हम कॉम्पैक्ट SUV में लेते हैं। पर टाटा जो है वो हर एक सेगमेंट में है, चाहे वो सेडान हो, चाहे वो हैचबैक हो, चाहे वो कॉम्पैक्ट SUV हो या सब कॉम्पैक्ट SUV पंच हो। बस एक ही जो सेगमेंट है वो है मिड साइज़ का, जहां वो मात खाती है। पर आने वाले कुछ महीने या सालों में वो उसमें भी आने वाली है टाटा ब्लैकबर्ड के नाम से। हम एक वीडियो लाने वाले हैं इस पर, काइंडली प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें उस वीडियो को देखने के लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर मोटो यूनिवर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।